Hi dear student, welcome to my YouTube channel EMS Points। पिछले वीडियो में हमने इंटरमीडिएट के सिलसिले में अगर बात करी जाए तो एक बेहतर वीडियो बनाया था किरचॉफ के नियम पर। और किरचॉफ का नियम बहुत ज़रूरी है, बहुत पूछा भी जाता है। आज हमने कहा था कि इसमें 3-4 चीज़ें बताऊंगा, जैसे विभवमापी हो गया, व्हीटस्टोन सेतु हो गया। तो आज हम लेकर के आए हैं विभवमापी। क्या? विभव मापी। ये बेहतरीन है, अक्सर पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो हमें इसका जवाब बेहतर तरीके से देना चाहिए। अब मैं बात करूं विभव मापी की, तो नाम से ही फाइनल है कि विभव का मापन करने वाला ऐसा यंत्र जो विभवांतर मापता है। ठीक है। और इस यंत्र में क्या क्या लगा होता है और हर एक पार्ट का क्या काम है, यानी कि इसका सिद्धांत, रचना, कार्यविधि सब। तो सबसे पहले विभवमापी है क्या? यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। विभवांतर ज्ञात किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विभवांतर के साथ ज्ञात किया जाता है और दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है। इसका रचना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रचना, अगर आपको चित्र तैयार है तो उसी हिसाब से आप लिख पाओगे पूरा पूरा। ठीक है। रचना में ध्यान दीजिएगा। रचना, तो मैं एक चित्र बनाने चल रहा हूं और उसी चित्र से आपको ये पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। इसमें AB 1 मीटर तार होता है। ये इंटरमीडिएट में इस बार आने का इसका पूरा पूरा चांस है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसमें AB 1 मीटर लंबा तार होता है जिसके A सिरे को बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, A सिरे को बैटरी के धन सिरे से और B सिरे को एक धारा नियंत्रक की सहायता से, धारा नियंत्रक रिहुस्टेट, एक धारा नियंत्रक की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। फिर जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उस सेल के धन प्लेट को या धन सिरे को तार के ए सिरे से और उसके ऋण सिरे को एक कुंजी, ये की है, के और गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी की सहायता से जॉकी जैसे जोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर के यही इसकी रचना है। अब जिनको घूम घूम के याद करना है, रट्टाफिकेशन की दुनिया में जीना है, उनका अपना मैटर है, बाकी यही इतनी इसकी रचना है। क्या रचना है, हम लिख भी दे रहे हैं और हमने चित्र में बता दिया। क्या? ध्यान से सुनना। इसमें AB 1 मीटर लंबा तार होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है।
जिसके ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से और बी सिरे को एक धारा नियंत्रक की सहायता से, आरएच जो आपने लिखा है, धारा नियंत्रक आरएच रिहुस्टेट की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आपने ये ऊपर फिगर देखा। अच्छा, इसके अलावा ये तो ऊपर की कंडीशन थी कि ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से, बी सिरे को एक धारा नियंत्रक की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। चलिए जी, जोड़ दिया गया। अब आगे की क्या प्रोसेस है मैं मीटर के ऊपर बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जिस सेल का, ध्यान दीजिएगा, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, देखिए उसके धन सिरे को, उसके धन सिरे को तार के ए सिरे से, तार के ए सिरे से, फिर तथा ऋण सिरे को, तथा ऋण सिरे को एक कुंजी व धारा मापी की सहायता से, धारा मापी गैल्वेनोमीटर की सहायता से जॉकी जे से जोड़ देते हैं, जॉकी जे से जोड़ देते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही एक रचना है। ठीक है, इस पर पूरा पूरा अमल करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, रचना में इसके बाहर कुछ नहीं है। अब समझना आपको है, कहां तक आप समझते हैं। रचना यहीं से है। इसमें ए बी 1 मीटर लंबा तार होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, जिसके ए सिरे को, ये ए सिरा है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया है और बी सिरे को एक धारा नियंत्रक, ये रिहुस्टेट की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। नीचे की कंडीशन के लिए जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उसके धन सिरे को, धन सिरा ये है, तार के ए सिरे से तथा ऋण सिरे को एक कुंजी के गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी की सहायता से जॉकी जैसे जोड़ दिया जाता है। ये इतनी रचना है। अब मैं इसकी कार्यविधि पर चर्चा करूं, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक भी है और याद भी करना रहता है। सबसे पहले जान लीजिए, जॉकी जे को हम तार ए बी के मध्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर स्पर्श कराते हैं, टच कराते हैं। तो आपको पता है इस तार में ऑलरेडी विद्युत धारा होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा कि धारा मापी में विक्षेप होगा। ठीक है, जैसे विक्षेप होगा मतलब इस जॉकी जे को हमने दिखा भी दिया है कि 2-3 बिंदुओं पर स्पर्श कराया, J1 पर, J2 पर, J पर, तो जहां जहां स्पर्श कराए हम, तो क्या हुआ कि इस धारा मापी में विक्षेप हुआ। लेकिन ए बी के बीच में एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां पर जॉकी जे को टच कराने पर, स्पर्श कराने पर धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं उत्पन्न होता, कोई भी। उसी को शून्य विक्षेप बिंदु कहते हैं। 1 नंबर में कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि विभव मापी के शून्य विक्षेप बिंदु से आप क्या समझते हो। अगर समझ में आया है तो बेहतर करेंगे। चलिए अब मैं कार्यविधि पर चर्चा करूं तो कार्यविधि, सर्वप्रथम
जॉकी जे को तार एवी के मध्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर स्पर्श कराते हैं। मैंने जो बोला है वही मैं लिखा भी रहा हूं। इस जॉकी जो को उठाएंगे एबी के बीच अलग अलग जगह पर स्पर्श कराते हैं, जिससे धारा मापी में एक विक्षोभ उत्पन्न हो, जिससे धारा मापी में एक विक्षेप उत्पन्न होता है। ये तो जाहिर सी बात है, उत्पन्न होता है। फिर क्या है, इसी एबी के बीच ध्यान दीजिएगा होता है, परंतु तार एबी के मध्य एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है या मिलता है, जैसा भी आप चाहो, होता है जहां जॉकी जे को स्पर्श कराने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता। ये खतरनाक लाइन है, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता, विक्षेप नहीं होता। अच्छा जी, जब हम जॉकी जे को एबी के बीच में स्पर्श कराए, विक्षेप नहीं हुआ, इस बिंदु को शून्य विक्षेप बिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करूं। शून्य विक्षेप बिंदु कहते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। यहां जो मैंने J1 J2 दिखाया है, यहां पर विक्षेप हुआ है, और J मैंने जो दिखाया है यहां टच कराने से कोई विक्षेप नहीं हुआ है। अब नई लाइन से लिखिएगा, शून्य विक्षेप बिंदु शून्य विक्षेप बिंदु से तार के ए सिरे के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है।